जय हिंद मेरे प्यारे भाई, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज हमारी शाम को 6 बजे क्लास नहीं होगी, आज छुट्टी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आज छुट्टी है तो आप कुछ नहीं पढ़ोगे। आप जो पिछली क्लास मैंने जो आपको करा दी है उनका आप रिवीजन करिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर आप नया पढ़ते रहोगे, नया आप पढ़ते रहोगे और पीछे का आप भूलते रहोगे तो उस चीज से भी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है सब कुछ आप रिवाइज करें एक बार पीछे से। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे से आप क्या करिए, उनका रिवीजन करिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है तो वीडियो को रोक कर आप दोबारा से उसको समझिएगा, ठीक है। चलो, आज ये मेरा छोटा सा टॉपिक होने वाला है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ 1 से लेकर 100 तक। मैं सिखाने वाला हूँ आपको 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर आप 2 सेकंड में कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा 5-10 मिनट का टॉपिक होने वाला है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। ये इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपको सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो कैलकुलेशन आती है, 67 का स्क्वायर बताइए, 68 का स्क्वायर, वहां पे हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ आपको आज कि 1 से 100, ये सौ सौ छोड़िए, 1 से लेकर 110 तक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1 से 110 तक, 1 से 110 तक स्क्वायर, ठीक है, या मैं बोलते हैं इसे वर्ग। 1 से लेकर 10 तक वर्ग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो बस ज्यादा लंबी नहीं होगी, पर मैं आपको, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप 1 से लेकर 110 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आराम आराम से वीडियो को देखना है। चलो, आपको ये तो जानते होंगे कि आप 1 से 25 तक, 1 से लेकर 25 तक तो सबके लगभग लगभग वर्ग याद ही होते हैं, है ना। फिर भी अगर किसी के 1 से 25 तक ये वर्ग याद नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। जैसे, चलो मैं सबसे पहले आपको लिखता हूँ, जिन जिन संख्याओं के 1 से लेकर और 110 तक, जिन संख्याओं के बाद में यानी कि इकाई का अंक जिनका 5 है, पहले हम उनका सीखते हैं, उनका कैसे निकालते हैं। तो जिनके इकाई का अंक 5 है, जैसे 5, एक तो 5 हो गया, और एक तो 5 हो गया, दूसरा क्या है, 15, फिर क्या है, 25, फिर क्या है, 35, फिर 45, ऐसे डैश डैश कर करके कहाँ तक, 95 तक। ये कितनी संख्या हो जाएगी, 10 संख्या भाई। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, ठीक है। इनका हम कैसे निकालते हैं भाई। 5 का स्क्वायर तो आप सबको पता ही होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे भाई 25, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे कि ये जो संख्या लिखा है, इसमें जो ये 5 है, इसको तो आपको 25 लिखना ही लिखना है, बाद में 25 तो आपको लिखना ही लिखना है। और जो ये वाले अंक है, ढाई का जो अंक है, इससे इस वाले अंक से अगले वाला अंक कौन सा आता है वो आपको देखना है। आप कहोगे भाई एक से आगे क्या आता है, 2, बस आपको 2 ऐसे लिख देना है। और फिर इन वाले अंक की दोनों की क्या कर देनी है, गुना कर देनी है, तो 2 एकम 2, बस। ये क्या होगा, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना आप, स्क्वायर मतलब जैसे मैं लिखने लग जाऊँ 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुना 15, 15 की 2 बार गुना करना, 15 की 2 बार गुना करना। तो 15 की जब 15 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 225, ठीक है। ये तो आपको सबको पता ही होगा। चलो, अब देखना है इस वाले का। 25 तो आएगा, याद आएगा ही आएगा बाद में। अब देखना इस वाले अंक से अगले वाला अंक क्या था, आप कहोगे 3, तो 3 लिख देना यहाँ पे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 200। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अच्छा, 35 का आप मुझे बताओ। 25 तो बाद में आना ही है। 3 से अगले वाला अंक कितना होता है, 4, तो 4 की 3 घंटों के लिए कितना हो जाएगा, 12, तो 1225। 45 का कितना होता है, 25 तो बाद में आएगा ही। 4 से अगले वाला अंक कितना होता है, 5, 4 पंजे 20, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025, ठीक है।
अच्छा 95 कितना हो गया? ये जो मैंने बीच में आपको छोड़ दिया ना 55 65 और 75 85, ये आप मुझे खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा 95 का क्या होता है? 95 क्या होता है? 25 तो बीच में बाद में आएगा ही आएगा, और 9 से अगले वाला अंक कितना होता है? 10। तो 9 की जब 10 में गुना करूँ कितना आ जाएगा? 90। 9 की जब 10 में गुना करूँ कितना आ जाएगा? 90। तो आप आसानी से निकाल सकते हो जिन संख्या के बाद में जिनका यूनिट डिजिट कितना होता है 5, तो उनके स्क्वायर हम किस तरीके से निकालते हैं? इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि जिनके जिनके बाद में जिनके लास्ट में क्या आता है? लास्ट में क्या आता है? जीरो। लास्ट में क्या आता है? इकाई अंक जीरो। ये तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। लास्ट में जब जीरो है, जैसे मान लो 10 20 40 50 60 और डैश डैश ऐसे कर करके 90। ठीक है, इनका आपको बताना है। इनका आप कैसे बताओगे? इनका आप कैसे बताओगे कि 10, आपको जीरो नहीं देखना, जीरो नहीं देखना बिल्कुल भी। जीरो से पहले वाला अंक देखना एक। एक का स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर एक, दो जीरो लगा दो। ठीक है, दो का स्क्वायर कितना होता है? 4, दो जीरो लगा दो, फिर आंख मीच के। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और दो जीरो लगा दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और फिर दो जीरो लगा दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? इस वाले अंक का देखना, बस इस वाले अंक का। जीरो को भूल जाओ। एक जीरो की दो जीरो बननी है, बस ध्यान रखना, एक जीरो की दो जीरो लगनी है, और अगर दो जीरो होगी तो उसकी चार जीरो बननी है। जैसे मान लो ये हो गया 400। 400 का अगर मैं निकालना चाहूँ तो 4 का स्क्वायर करना है, बस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और दो जीरो कितनी जीरो बन जाएगी भाई? जब मैं स्क्वायर करूंगा तो दो जीरो कितनी जीरो बन जाएगी? चार जीरो, एक दो तीन चार ऐसे। स्क्वायर में जीरो क्या हो जाती है? डबल। तो 7 का कितना होगा? 6 छंग 36, दो जीरो लगा देंगे। 90 का क्या होगा? 9 81 और फिर दो जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई वे वाले अंक जिनके बाद में 5 आता है, जिनका इकाई का अंक 5 होता है। ये हो गए वे वाले अंक जिनका इकाई का अंक क्या होता है? जीरो। उनको हम आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं सिखाऊंगा आपको 50 से कम और 50 से ज्यादा। 50 से कम संख्या हो और 50 से ज्यादा हो, उनको हम कैसे निकालेंगे? सबके सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी। जैसे भाई मैंने लिखा है यहाँ पे 50। एक तो होती है भाई 50 से कम संख्या, माइनस। एक होती है 50 से ज्यादा, प्लस। 50 से कम और 50 से ज्यादा। 50 से कम कितने हो सकते हैं? 40 से 40 से लेकर 50 तक, 40 टू 50। और 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा कितना होगा? 50 टू 60। ठीक है, 40 से 50 तक कैसे निकालेंगे? मान लो मुझे 41 का निकालना है, या 42 का निकालना है, या मुझे 44 का निकालना है, 45 का निकालना है, और डैश डैश कर करके मुझे कहाँ फिर निकालना है? 48 का, और निकालना है फिर 49 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो भाई इसमें हम कैसे कैसे करेंगे? अगर मुझे 41 का स्क्वायर निकालना है तो पहले तो मुझे ये देखना है कि 41 50 से कितना कम है। 41 50 से कितना कम है? तो आप कहोगे भैया 50 से 41 9 कम है। तो पहले 25 में से 9 माइनस करेंगे। 50 में से 9 माइनस नहीं करना, 25 में से 9 माइनस करेंगे, आप कहोगे कितना आएगा? 16। और फिर जितना कम है, जितना ये 50 से कम है उसका ही स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 81। 1681 किसका वर्ग होता है? 41 का। 42 बताइए 50 से कितना कम है? आप कहोगे 8 कम है। तो पहले 25 में से 8 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 17। ये 25 में से 8 माइनस करोगे 17, फिर 8 का स्क्वायर कर देंगे 64। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, अच्छा 44। 44 बताओ 50 से कितना कम है? सॉरी 44 बताओ 50 से कितना कम है? आप कहोगे 6। तो पहले 25 में 6 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 19। फिर 6 का ही हमें क्या कर देना है? स्क्वायर। 45 को तो आप निकाल सकते हो, 4 से अगले वाला अंक कितना होता है? 5, 5 चौक 20, और यहाँ पे लिख देना 25। अच्छा 48 का क्या है? 48 का आप बताओ। 48 50 से कितना कम है? आप कहोगे 2। तो पहले 25 में से 2 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 23। 23 हो जाएगा, और फिर 2 का ही हमें क्या कर देना है? स्क्वायर कर दे, 2 दूनी 4 ऐसे लिखना है भाई। 2304। 2304 किसका होता है? 48 का। 49 का आप मुझे बताइए। ये तो हो गया 50 से कम वाले। और 50 से ज्यादा वाले का कैसे निकालेंगे भाई हम? चलो 50 से ज्यादा वाले का सीख लेते हैं। 50 से ज्यादा यानी कि 51। 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर,
ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 54 का स्क्वायर, 53 भी आप लिख लेना, 56 का स्क्वायर और 57 का स्क्वायर, ऐसे कर करके 59 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो ये हम कैसे करेंगे, ये हमें करना है, जैसे हमें मान लो 51 का स्क्वायर निकालना है, 51 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 51 का स्क्वायर निकालेंगे हम, ये देखना है पहले 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा, आप कहोगे एक ज्यादा है, तो पहले आप 25 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएगा। और फिर इस वाली संख्या का, इकाई के अंक का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, एक का स्क्वायर कितना होगा, 0 1, एक नहीं लिखना, हमें लिखना है 0 1, कम से कम 2 अंक लिखने हैं हमें। ठीक है भाई, इसमें क्या कर रहे थे, जितना कम था उसका हम स्क्वायर कर रहे थे बाद में, इसमें क्या करना है, इकाई के अंक का स्क्वायर करना है, इकाई के अंक का। ठीक है भाई, अब बताओ 52 50 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 2 ज्यादा है, तो पहले 25 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 27, 27 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 54 का बताओ, 54 50 से कितना ज्यादा, 4, तो 25 में 4 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 29, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 25 में 6 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 25 में 6 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 31, फिर 6 का स्क्वायर कर देगा, 6 36, 7 जोड़ेगा 25 में कितना हो जाएगा, 32, और फिर 7 को 49, 59 का आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये तो हो गए 50 से कम और 50 से ज्यादा वाले। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे 100 से कम और 100 से ज्यादा वाले। अभी रुक जाओ, आप सोच रहे होगे कि भैया 32 का, 37 का, 35 का, ये सब संख्या बची है, 14 15, हाँ, और 27 67 68, इनका कैसे निकालेंगे, रुके रहो, अभी इनका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं निकालने वाला हूँ पहले 100 से कम, 100 लिख दिया मैंने, 100 से कम और 100 से ज्यादा, 100 से कम और 100 से ज्यादा। तो भाई 100 से कम कितना हो सकता है, 90 से लेकर 100 तक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 से लेकर 110 तक, 110 तक बताया है ना, 110 तक। तो 90 का यानी कि 91 का निकालना है हमें, 91 का निकालना है, 92 का निकालना है, ठीक है, फिर 93 का, या 93 का निकालना है हमें फिर, ठीक है, फिर हमें 96 का निकालना है, जो बीच में छूट गए उनका आप खुद निकालो, और हमें 97 का निकालना है, और डैश डैश ऐसे कर करके 99 का। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 101 का, 103 का, 105 का, डैश 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 108 का, और 109 का। इनका हमें और निकालना है। चलो इनका भी आप बता पाओगे 1 सेकंड में, वीडियो में बने रहो बस। पहले ये देखना है आपको, 99 91 जो है वो 100 से कितना कम है, बताओ 91 100 से कितना कम है, आप कहोगे 9 कम है, तो पहले 91 में से, खुद में से 91 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा, आप कहोगे भैया 82 आएगा, 82 आएगा। और अब क्या करना है हमें, जितना कम है उसका ही हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 91, तो 8291, सॉरी 81, 8200 कितना हो जाएगा, 81। भाई जितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दे, कितना कम है, 9 है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, तो 8281 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 92 100 से कितना कम है, आप कहोगे भैया जी 8 कम है 92, तो 92 में से पहले 8 घटाइए, 92 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 84, और 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 93 में से पहले 7 घटाओ, 93 में 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 86, 86 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, 96, 96 में से, 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो पहले 96 में से 4 घटाओ, कितना हो जाएगा, 92, तो फिर हमें 4 का स्क्वायर कर देना, 4 चौक 16। ठीक है, 97 का आप मुझे बताओ और 99 का आप मुझे बताओ। हम 100 से ज्यादा वाले का संख्या का देखते हैं पहले, 100 से ज्यादा वाले कैसे करेगी, 100 से ज्यादा वाली संख्या क्या करेंगे, देखो इसमें जैसे हम 40 से 50 तक कर रहे थे ना, जितना कम है उसका स्क्वायर कर रहे थे, और 50 से ज्यादा वाली में हम कर रहे थे इकाई के अंक का स्क्वायर, सेम टू सेम इसमें 50 से ज्यादा वाली कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी। अब देखो 101, 101 100 से कितना ज्यादा है बताओ, 101 100 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे एक ज्यादा है, तो 101 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102। यहाँ तक तो कर लोगे भाई, जोड़ना घटाना तो जानते होगे। 101 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 101 में पहले एक जोड़ दे, कितना हो जाएगा, 102, और फिर इस वाली संख्या का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो एक का स्क्वायर, एक नहीं बताना भाई, एक का स्क्वायर कितना होता है, 0 1। हाँ अब तो सीख गए होगे बिल्कुल आप, 3 है 3,
बताना है 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 106, 106 हो जाएगा। अब इस वाली संख्या का क्या कर देना, हमें स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 0 9, ठीक है भाई। 5 के यूनिट डिजिट 5 है, इसको तो ऐसे करना है, 5 वाले को तो ऐसे करना है भाई, जो मैंने बताया था 11 है, 10 से अगला वाला अंक कितना, 11 है, 11 की 10 में तो करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 110, 110, 110 तो होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है भाई। अच्छा चलो, अब देखते हैं ये वाला, चलो ये आप मुझे बता दो अपना, 109 ये वाला आप मुझे बता दो, ठीक है। अब बचे बाकी इनसे अलग जितने अंक बचे हैं, इनसे आगे जितने अंक बचे वो हमें देखना है। चलो भाई, इनसे आगे जितने अंक बचे ना वो हमें एक बार और देखना है। जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लो भाई अपनी मर्जी से, भाई मैंने ले ली चलो 27, 27 मैंने ले ली। अब मुझे 27 का स्क्वायर बताना है, 27 का स्क्वायर कैसे बताऊंगा भाई, आपको करना कुछ नहीं है, पहले क्या करना है, इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का अलग अलग स्क्वायर लिख देना है पहले। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर देनी है आपको, ये 1 2 3, ये 3 आपको एक खींच लेना है। अब बताइए 7 की 2 की गुना करेंगे पहले 7 में, 7 दूनी 14, और फिर इसकी गुना कर देंगे इसमें, इसकी गुना इसमें, फिर इसकी गुना इसमें, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, ऐसे लिख देना है भाई, ठीक है। अब ये तीन तीन अंक बन गए, 1 2 3, 1 2 3, ये बन गए भाई 3। तो देखो 49 का कितना हो गया, 9, 49 का 9, अब ये 4 उठ के यहाँ चला जाएगा, 4 उठ के यहाँ चला गया, 49 का 9, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32, 32 का 9, सॉरी 32 का 2, हासिल कितना लगेगा, 3, और भैया फिर 3 3 इसमें जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। समझ में आई। चलो नहीं समझ में आई तो एक और बार करते हैं। जैसे मुझे लेना है भाई, मुझे लेना है 38 का स्क्वायर लेना है, 38 का स्क्वायर लेना है, तो पहले मुझे इसका अलग लिखना है, इसका अलग लिखना है। तो 88 64, और 3 3 9, और फिर 3 अट्ठे 24, और 24 दूनी 42, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, ठीक है भाई, ये लिख देना है हमें। तो 64 का 4, 6 इसके पास चला जाएगा, तो 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 और 5 14, तो ये 1444 किसका हो जाएगा, 38 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल कर लेते हैं भाई, चलो मैंने ले लिया 67, 67 का स्क्वायर बता दो। आप क्या करोगे, 67 का स्क्वायर, 6 संग कितना हो गया, 36, 7 7 कितना हो गया, 49, यहाँ तक तो कर लोगे भाई। और 7 सिंह कितना हो गया, 42, और 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84, 42 दूनी 84, तो 84 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करोगे आप, 49 का तो 9, 49 का 9 हासिल लगा 4, तो 4 इसमें जुड़ जाएगा, 4 4 88, 88 का 8, फिर हासिल कितने लगे 8, 36 और 8 कितने हो जाएंगे, 36 और 8 हो जाओगे भाई 44, तो ये हमारा 67 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4489, ठीक है भाई। चलो अब होमवर्क भी ले लो। अब आप मुझे बताइए 67 का बताइए, 67 का स्क्वायर क्या होगा, और जी 79 का बताइए, और जी 83 का बताइए, ये स्क्वायर आप मुझे बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके बताइए, अगर आपने ये बता दिए तो मैं समझूंगा कि आप स्क्वायर 2 सेकंड में निकाल सकते हैं किसी भी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हर जगह ये वीडियो फैला दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल। और हाँ, याद करके जो जितने प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए हैं उनका रिवीजन डेली करते रहिए, नहीं तो आप जितना पढ़ा है सब भूल जाओगे, बाद में कहोगे पता नहीं भैया ने कैसे पढ़ाया है, ठीक है। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद।